धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा जी, राधा स्वामी जी। एक नूर ते सब जग उपजा। एक समय की बात है, एक आत्मा धरती पर जन्म लेने वाली थी। शायद तुम ही वह आत्मा थी। सभी उत्सुकता से बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे। घर में खुशियां छाई हुई थी और रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत सुंदर तोहफे भी आए हुए थे। परमात्मा भी तोहफे देकर उस आत्मा के जन्म की खुशी मनाना चाहते थे। परमात्मा जानते थे कि दुनिया में बहुत से लोग उन्हें भूल चुके हैं और वे चाहते थे कि ये नई सी आत्मा लोगों को उनके हर चीज में मौजूद होने की याद दिलाए। तो जन्म से कुछ पहले परमात्मा ने आत्मा को अपने पास बुलाया, वे उपहार देने के लिए जो एक दिन उसको दुनिया के लोगों के साथ बांटने थे। आत्मा ने परमात्मा को सबसे पहले संगीत की एक चमकती हुई धारा के रूप में देखा। यह धारा दृष्टि की सीमाओं के पार नहीं जा रही थी। फिर उस धारा से उभरकर परमात्मा ने ज्योति का एक शानदार रूप धारण कर लिया। आत्मा को अंजलि में उठाकर बाहों में भरते हुए वे बोले, मेरे साथ आओ नहीं आत्मा, और समझो कि वे एक से अनेक कैसे बन जाता है। फिर उन्होंने झिलमिलाती हुई धारा को छपकाया, जिससे प्रकाश की सुरीली तरंगे हवा में ऊंची उछल गई। वे दोनों एक विशाल दमकते स्वर पर सवार होकर निकल पड़े और नन्ही आत्मा पूरी तरह रोमांचित हो उठी। सफर में स्वर्ग के कोमल स्वप्नमय रंगों में से गुजरते हुए वे अंदर के आकाश में बिखरे सितारों में से तेजी से निकल गए। धारा का तेज बहाव उन्हें अंदर ही अंदर दूर, बहुत दूर उस जगह पर ले गया जहाँ रचना का केंद्र है। अत्यंत गहरे अंधेरे अज्ञात मंडलों के बीच से निकलते हुए वे आगे ही आगे चलते गए और सरलता से उन महीन पर्दों को पार कर गए जो एक लोक को दूसरे लोक से गुप्त रखते हैं। और जब वे आगे बहुत आगे निकल गए और निर्मलता की पहली चमकती धुंध में बहने लगे, तब उन्होंने अपना आखिरी मोड़ पार किया। वहां उन्होंने प्रकाश का एक विशाल जगमगाता सागर देखा, इतना निर्मल और स्वच्छ प्रकाश जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने हर तरफ घूमकर देखा, दूर दूर तक फैले परमात्मा के उज्जवल प्रकाश के सिवाय उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दिया। नन्ही आत्मा ने महसूस किया कि प्रकाश का वह सागर अनंत प्रेम और शांति के अलावा और कुछ नहीं था। मैं एक नूर हूँ, परमात्मा ने कहा, परंतु धरती पर मेरा एक नूर अनेक दिए रोशन करता है। फिर दूर की तरफ परमात्मा ने इशारा किया और वहां आत्मा को सितारों भरे गहरे अंतरिक्ष में चमकती हुई दुनिया दिखाई दी। ध्यान से देखो, परमात्मा ने कहा, और नन्ही आत्मा ने ध्यान से देखा। जल्दी ही उसे दिखने लगा कि रचना का हर छोटे से छोटा कण भी उस नूर का चमकता हुआ दिया है। और तब नन्ही आत्मा समझ गई कि सितारे, आकाश, धरती और उसकी हर चीज परमात्मा के एक नूर से ही बनी है। ये देखकर नन्ही आत्मा प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि जैसे वह उसका घर ही हो। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि परमात्मा का एक नूर रचना के सारे दिए रोशन कर रहा है। नूरे दिए अनेक, नन्ही आत्मा ने कहा, ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। नन्ही, मेरे नूर में से आ रही आवाज को सुनो, परमात्मा ने कहा। आत्मा नूर की आवाज को सुनने लगी, जो इंद्रधनुष के रंगों वाली सतरंगी रचना में बहती हुई हर एक चीज को जीवन दे रही थी। पुलकित कर देने वाली इस आवाज को सुनते ही नन्ही आत्मा का नाचने, गाने और खुशी से उछलने का मन किया। मैं एक आवाज हूँ, लेकिन धरती पर मेरी एक आवाज अनेक तराने बन जाती है, परमात्मा ने कहा। आत्मा अंतरिक्ष में घूमती हुई पृथ्वी और आकाश में टिमटिमाते सितारों के गीत सुनने लगी। वे सर्द हवाओं की सरसराहट और बसंत में नए पत्तों पर गिरती वर्षा की बूंदों का मधुर संगीत सुनने लगी। आत्मा ने छप छप करती हुई धारा और समुद्र की गरजी लहरों के गीत सुने।
उसने धरती के जानवरों को एक दूसरे को पुकारती हुई आवाजें सुनी और गर्म रात में झींगुरों और बुलबुलों की तान सुनी। आत्मा ने जीवन के सारे अलग अलग तराने सुने, लेकिन वह जानती थी कि वे सभी एक हैं, क्योंकि वे सभी परमात्मा की एक ही आवाज में से निकल रहे हैं। धैर्य आने से सुनो नन्ही, परमात्मा ने कहा। नन्ही आत्मा ने और भी ध्यान से सुना और उसे अजीब भाषाओं में बोलते, गाते और प्रार्थना करते दुनिया भर के लोगों के गीत सुनाई देने लगे, लेकिन उन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। अब जरा प्रेम से सुनो, परमात्मा ने कहा। तब नन्ही आत्मा ने प्रेम से सुना और जल्द ही उसे धरती के हर देश के हर कोने से आ रहे खुशी में झूमकर गाए तराने और राम के दर्द भरे नगमे सुनाई देने लगे। और तब नन्ही आत्मा जान गई कि शब्दों के बिना भी वह सब कुछ समझ सकती थी, क्योंकि हर दिल एक ही भाषा में हंसता, रोता और प्यार करता है। इतना समझते ही नन्ही आत्मा इस दुनिया के हर जीव के लिए दया के प्रकाश से सराबोर हो गई। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि मैं हर गीत को प्रेम से सुनूं, क्योंकि रचना का हर कण परमात्मा की एक आवाज को ही गुनगुना रहा है। नूर एक, दिया अनेक, आवाज एक, गीत अनेक। दी आत्मा ने कहा, ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। चलो चले, परमात्मा ने कहा। पलक झपकते ही वे सितारों के बीच से बिजली की तरह कौंधते हुए निकल गए और तेजी से एक शानदार गुप्त स्थान पर जा पहुंचे। सुनहली धुंध के झिलमिलाते पर्दे के दूसरी ओर पृथ्वी का नजारा दिखाने के लिए परमात्मा ने हाथ लहराया और एक खिड़की खोल दी। वहां घास के हरे भरे मैदानों में अद्भुत जंगली जानवर घूम रहे थे। जानवर कहीं डर न जाएं, इसलिए परमात्मा ने धीमे से फुसफुसाकर कहा, यह समझ लो नन्ही आत्मा की रचना करने वाला मैं एक रचयिता हूँ, लेकिन धरती पर मैं अनेक जीवों का रूप धारण कर लेता हूँ। यह जानकर नन्ही आत्मा आनंद विभोर हो गई कि सभी जीव परमात्मा की अनुपम असाधारण धुन और नूर से बने हैं और ये कि रचनाकार आप ही धरती पर हर जीव की भूमिका निभा रहा है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि रचना के हर जीव के प्रति मैं स्नेही और मृदुल रहूं, क्योंकि परमात्मा खुद हर जीव में बसते हैं। नूर एक, अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचिता एक, जीव अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा, ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांध सके। साथ संगत जी, ऐसी और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। बाबा जी की प्यारी साथ संगत को हाथ जोड़कर इस गुनाहगार की तरफ से धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा जी।